अमित मालविया की मैं बात करती हूँ, आईटी सेल के अमित मालविया कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, तोड़ मरोड़ के क्लिप कटुआ, पहले तो उसको नफरत, पहले किस किस से कटुआ कटुआ शब्द लगा देते हैं कि क्लिप कटुआ, किसको कहना चाह रहे क्लिप कटुआ? भैया वो वीडियो सबके पास आ चुकी थी, वीडियो सबने देखी है, संसद को काट के रख देना पड़ता था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग जो उन औरतों को नंगा देखना चाहते थे, आज वो संसद में बैठकर मनुस्मृति का राग लापेंगे और हम ये सहेंगे। हम बाबा साहब की औलादे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम जान भी दे देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, पहले सुन लीजिए, बाबा साहब को वो पूछते नहीं, वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो। बाबा साहब अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, स्वर्ग मिलेगा, भगवान का नाम लो। भगवान ने किया क्या है अभी ये बता दीजिए? भगवान ने, पहले सुन लीजिए ना, अरे जय श्री राम आप बुलवाएंगे, मेरा मन करेगा तो मैं बोलूंगी ना, आप जबरदस्ती बुलवाएंगे क्या? अरे सुनिए, जय भीम नहीं बुलवा रहे, जय भीम नहीं बुलवा रहे, उनसे ये माफी मंगवा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करना जो है ना उनको महंगा पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कैसे ले रही? बाबा साहब अम्बेडकर, अम्बेडकर अम्बेडकर ने ये कहा, और मोदी और उसको अमित शाह जी का क्या कैसे नाम ले रही है? मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। ये तो इनकी इस तरीके की मानसिकता है, ये सस्ती लोकप्रियता वाले जो लोग है ना, घूम रहे चंद चिंटू तमाम लोग जो है, इनको इसी चीज में बरगलाते फिर रहे हैं ना। बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग, ये जो आज मनुस्मृति की बात करते हैं, ये तमाम लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, ये तमाम लोग जो ये भेजेंगे बाबा साहब के साथ, इन्होंने न्याय किया है, ये लोग किसके साथ न्याय करेंगे? ये अपने ही जो है गुंडा पार्टी की जो लोग है ना, अपने ही लोगों के लिए न्याय करने के लिए उतरे हुए हैं, अपने ही लोगों के लिए न्याय के लिए उस सत्ता में बैठे हुए हैं। आज देखो किस तरीके से मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देश भर में अमित शाह के खिलाफ, लेकिन कब तक बाबा साहब को इंसाफ मिलेगा, कब तक न्याय मिलेगा, आप लोग क्या लग रहा है? आप बाबा साहब को इंसाफ की बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने तो लोगों को इंसाफ दिलाया है, अब बाबा साहब को इंसाफ मिलेगा? बाबा साहब को इंसाफ तो तभी मिल गया है जब ये अमित शाह जी ने जिस तरीके का बयान दिया ना, उसके बाद ही जब वो मंदिर वहां पे पहुंच गए, बाबा साहब के चरणों में कैंडल लेकर के माला पहनाने, तभी उनको इंसाफ मिल गया। क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में जब पहुंच गए ना, तो आप समझ लीजिए माफी भी इनको सामने आकर के, तमाम जनता के सामने आकर के और संसद में खड़े होकर के जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया बाबा साहब अम्बेडकर का, वैसे ही इनको माफी भी मांगनी पड़ेगी, और माफी ये जनता ही मंगवाएगी, आप ये समझ लीजिए। लेकिन जिस तरह से आप लोग बहुत चिल्ला चिल्ली की, लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि नहीं, माफी नहीं मांगी है। कौन चिल्ला चिल्ली की है? आप लोग कर रहे हैं। चिल्ला चिल्ली तो होती रहेगी, चिल्ला चिल्ली आपने देखा नहीं, संसद पूरी नीली हो गई। बाहर जो है तमाम महाराष्ट्र में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, आज प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, लगातार लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का ये हाल देखिए, अमित शाह जी के अंडर में आती है पुलिस, जो है उनको प्रदर्शन करने नहीं देती है। सोचिए, प्रदर्शन करना अधिकार, पहले से ये अधिकार दिया है संविधान में, कहाँ लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक तरीके से अगर कोई प्रदर्शन करता है तो प्रदर्शन नहीं कर सकते? प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है। तो लेकिन ये लोग जो है धाराएं लगा देते हैं, वहां पर प्रदर्शन नहीं करने देते हैं, छात्रों पे लाठी बरसा देते हैं। किस तरीके का अभी पूरी राजनीति जो गरमाई हुई है। आप जिस तरह का बयान देते हो कि नीली कर देंगे दिल्ली, क्या है ये? नहीं, नीली कर देंगे दिल्ली किसने कहा? नीली तो पहले से ही है, आपने देखा नहीं? आज जो हम खड़े हुए हैं तो उन्हीं के बाबा साहब के संविधान की बदौलत यहाँ पे खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तमाम जो लोग, महिलाएं हैं जो संसद कभी शक्ल नहीं देख पाती थी, आज संसद में बैठकर बोल रही हैं। तो बाबा साहब के संविधान ने तो यही दिया है कि महिलाओं के लिए इतना काम किया, एक समुदाय के लिए उन्होंने काम नहीं किया। फैशन नहीं है, पहले समझ लीजिए, फैशन नहीं है, पैशन है और ब्रांड है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ब्रांड है, आप ये समझ लीजिए। जो तमाम मनुस्मृति को मानने वाले ये लोग जो बताएंगे, ये बताएंगे कि बाबा साहब का फैशन बन गया है, इनको 36 बार माफी मांगनी पड़ेगी, 36 बार, मैं कह रही हूँ, नाक रगड़ के माफी तो इनको मांगनी ही पड़ेगी। बाबा साहब के जो इन्हें इस तरीके से बयान दिया है ना, बाबा साहब की बदौलत आज संसद में बैठे हुए हैं, ये तब ये बोल पा रहे हैं वहां पर। इन जैसे लोग यहाँ पहुंच भी नहीं पाते थे। बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? स्वर्ग नहीं जाना है। अरे कौन जा रहा है स्वर्ग? स्वर्ग तो यही है, ये धरती पूरी स्वर्ग है भाई। ये भारत हमारा पूरा स्वर्ग है, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया जो हमारा देश को कहा जाता है ना, ये तमाम लोग जो है अब सोने की चिड़िया नहीं, इसको भारत खोदो यात्रा चला रखी है कि चलो यहाँ चले वहां खोदो, यहाँ चलते वहां खोदते हैं, चलो मंदिर ढूंढते हैं। ये तमाम लोगों को, युवाओं को तो उसमें उलझा रखा है, और फिर वहां पर जाकर संसद में इस तरीके से बोलते हैं। आपने देखा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बचाव में कुछ मिला नहीं है बोलने के लिए अभी तक भी। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पे ही जो है
पल्ला भारी कर दिया और लिख दिया कि SC ST OBC का हमेशा से जो है ये वो करते रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास रहा है। कुछ तो लिख नहीं पाए हैं, वो बोल नहीं पाए, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। पूरे भाजपा जो है डरी हुई है कि अब कैसे इस बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाए। 4 दिन तक मीडिया चुप रही, गोदी मीडिया को कुछ नहीं मिल रहा कि इसकी तोड़ में क्या करें। जो है फिर चिंटू, गोदी मीडिया के चिंटू जो है, जो नए नए आए, अमीश देवगन है, अलाना फलाना, वो लगे कह रहे कि चलो आज बताते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने किसके लिए काम किया, बाबा साहब अंबेडकर की क्या बातें थी, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा कि नहीं लिखा। आज उनको भी याद आ गया बाबा साहब अंबेडकर। इससे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी की बात ये चर्चा करने से भी घबराते थे, डरते थे, कभी किसी चीज में बरगलाते थे। ये 5% लोगों का जो खेल चल रहा है ना, वो तमाम यही 5% लोगों का खेल चल रहा है, और यही खेल वो दोबारा से करने चाहने के लिए स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अरे स्वर्ग तो यही है स्वर्ग। यानी वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं संसद में खड़े होके कि ये नर्क है, पूरा भारत नर्क है। उन्होंने 2 तरीके से देखिए अपमान किया, 2 तरीके से भारत का अपमान किया है। पहले तो बाबा साहब को इस तरीके से बोलने पर अपमान किया है, दूसरा भारत देश को वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो स्वर्ग मिलेगा। यानी ये स्वर्ग नहीं है, भारत को कोस रहे हैं खड़े होकर के। 2 चीजों के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी उन्हें इसी भरी संसद में ये लोग मंगवा के रहेंगे, तमाम लोग, हम जैसे लोग मंगवा के रहेंगे, और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। समझ लीजिए आप। भाजपा तो अडिग है, भाजपा कह रही है अरे कि भाजपा बाबा साहब को इंसाफ हम लोग दिलवाए हैं, हम संसद भेजे थे। अच्छा, ये बाबा साहब अंबेडकर को ये लोग, ये जो आज मनुस्मृति की बात करते हैं, ये तमाम लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, ये तमाम लोग जो ये भेजेंगे बाबा साहब के साथ। इन्होंने न्याय किया है, ये लोग किसके साथ न्याय करेंगे? ये अपने ही जो है गुंडा पार्टी की जो लोग है ना, अपने ही लोगों के लिए न्याय करने के लिए उतरे हुए हैं, अपने ही लोगों के लिए न्याय के लिए उस सत्ता में बैठे हुए हैं। आज देखो किस तरीके से मुद्दों से भटकाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, GST कहा जा रही है, गरीबी है, भुखमरी है, देश की GDP कहाँ जा रही है। लेकिन उन मुद्दों को सबको खत्म करके देश को, पूरे देश को धर्म, मंदिर, मस्जिद, सिर्फ इसी में, अरे भाई यही स्वर्ग है। आप भी वही गोदी मीडिया वाली बात मत करिए, मैं आपको बता रही हूँ जैसा अपमान उन्होंने किया है भरी संसद में खड़े होकर के इस भारत देश को, वो क्या कहना चाह रही है, यानी कि ये नर्क है। और फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर विदेशों में जाके बोलते कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, भारत की धरती पे पैदा हुआ। सोचिए एक प्रधानमंत्री दुर्भाग्य महसूस करता भारत के लिए। सोचिए वो प्रधानमंत्री उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, और वहां जाके विदेश की धरती पर कह रहे हैं कि मुझे दुर्भाग्य है मेरा कि मैं भारत में पैदा हुआ। तो वही बात ये आज अमित शाह कह रहे हैं कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग मिल जाएगा भगवान का नाम लेने पे। स्वर्ग तो ये भारत ही है। अरे अमित शाह जी पहले सुन लीजिए, जी करने वाले आप ना, अब शांत रहिए। जी आप करिए और दलाली करिए, गोदी मीडिया करती है जी पीछे करके। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी की बात कर रही हूँ, और जो गोदी मीडिया है वो बाबा साहब अंबेडकर का नाम कैसे ले रही है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम कैसे ले रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा, और मोदी और उसको अमित शाह जी का कैसे नाम ले रही है, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। ये तो इनकी इस तरीके की मानसिकता है। ये सस्ती लोकप्रियता वाले जो लोग है ना, घूम रहे चंद चिंटू, तमाम लोग जो है इनको इसी चीज में बरगलाते फिर रहे हैं ना। और गोदी मीडिया जिस तरीके से आज उनको बनते नहीं बन रहा है कि कैसे बचाया जाए अमित शाह के बयान को, किस तरीके से इनको बरगलाया जाए, उनको कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। पहले सुन लीजिए, तोड़ नहीं मिल रहा है। कोई ब्राह्मण नहीं है, मैं इंसान हूँ और मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले तो ब्राह्मण और जाति, हिंदू, ये सब मत घुसेड़िए आप। तमाम 5% के लोगों ने यही तो किया है हमेशा से, जाति धर्म में भिड़ाने की कोशिश की है। कभी धर्मों में भिड़ा दो, कभी जातियों में घुसा दो। ये जाति जनगणना क्यों नहीं करते बिहार में, और फिर इधर क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते जाति जनगणना? आप बताइए ना। जबरदस्ती जय भीम जबरदस्ती नहीं बुलवाएंगे, लेकिन बाबा साहब को अपमान करेंगे ना। अरे बाबा साहब को अपमान करेंगे ना, 36 बार इन्हें जय भीम बोलना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, जय भीम सबसे ऊपर है। अरे जैसे ये मोब लिंचिंग करते फिरते हैं ना कुछ हिंदू संगठन के चिंटू, तो उनकी तरह यहाँ पर कोई उनसे जबरदस्ती ये नहीं बुलवा रहा है कि जय भीम बोलिए। उनको माफी इसलिए मंगवाने के लिए बोल रहे हैं कि बोले बाबा साहब अंबेडकर फैशन हो गया है, स्वर्ग मिलेगा भगवान का नाम लो। भगवान ने किया क्या है अभी ये बता दीजिए। भगवान ने, पहले सुन लीजिए ना। अरे जय श्री राम आप बुलवाएंगे, मेरा मन करेगा तो मैं बोलूंगी ना, आप जबरदस्ती बुलवाएंगे क्या? अरे सुनिए, जय भीम नहीं बुलवा रहे, जय भीम नहीं बुलवा रहे, उनसे ये माफी मंगवा रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करना जो है ना उनको महंगा पड़ेगा। उनको माफी मांगने के लिए इसलिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैशन बन गया है, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम किस लिए लेकर के स्वर्ग है भैया, ये भारत ही स्वर्ग है। पहले तो उन्होंने मैंने क्या कहा,
दो तरीके से उन्होंने अपमान किया और जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। भारत देश को वो कोस रहे खड़े होकर के। अरे भगवान कह के रहे नाम से दिक्कत क्या अरे है? भगवान के नाम से दिक्कत कुछ नहीं है, पहले तो आप समझ लीजिए। भगवान और बाबा साहब अम्बेडकर को ये कंपेयर क्यों कर रहे हैं? भगवान अपनी जगह है और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीने का अधिकार दिया है उन शूद्रों को जो गले में हांडी लटका के घूमते थे, पीछे झाड़ू, यही 5% लोग थे तमाम, जो इस तरीके से जो है उनकी महिलाओं को कपड़ा नहीं पहनने देते थे, लगान देना पड़ता था, स्तन काट के रख देना पड़ता था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग जो उन औरतों को नंगा देखना चाहते थे, आज वो संसद में बैठकर मनुस्मृति का राग लापेंगे और हम ये सहेंगे। हम बाबा साहब की औलादे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम जान भी दे देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, पहले सुन लीजिए, बाबा साहब को वो पूछते नहीं, वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो। इस देश में भारत का संविधान जो है संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आप पहले सुन लीजिए, संसद भी जो है संविधान से ही चल रही है और संविधान में किस तरीके से बात करने के लिए उनको प्रावधान दिया है ना, वो इसीलिए वहां बैठ करके उस कुर्सी पे बोल रहे हैं चलेगा कि जय अम्बेडकर जय। ये अरे भारत माता की जैसे, अरे क्या हो इससे, इस नारे से बताइए ना, आप रोजगार मिल रहा है क्या? तो जय भीम से अरे जय भीम बुलवा कौन रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए। आप बरगलाइए मत, आप जनता को बरगलाइए मत। नीला करने की बात की है, अरे भैया नीला करने की बात की है, ये जय भीम बोलने के लिए नहीं कहा है। और जय भीम बोलना तो और भी अच्छी बात है, जय भीम बोलते हैं, अगर उनका हृदय परिवर्तन, सुनिए, हृदय परिवर्तन हो जाता है तो और अच्छी बात है, फिर तो और अच्छी बात है ना कि समझ गए हैं। समझना पड़ेगा उन्हें कि जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया है ना उन्होंने, वो उनको महंगा पड़ेगा, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अपमान तो किया है तभी तो सामने नहीं आ पा रहे, और फिर इनडायरेक्ट वे में फिर माला चढ़ाने क्यों चले जाते हैं बाबा साहब? तोड़ मोड़ के पेश कर रही है। अरे विपक्षी पार्टी, आपने वो वीडियो नहीं देखा जो अमित मालविया की मैं बात करती हूँ, IT सेल के अमित मालविया कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, तोड़ मरोड़ के क्लिप कटुआ, पहले तो उसको नफरत, पहले किस से कटुआ शब्द लगा देते हैं कि क्लिप कटुआ। किसको कहना चाह रहे हैं क्लिप कटुआ? भैया वो वीडियो सबके पास आ चुकी थी, वीडियो सबने देखी है, संसद में रिकॉर्ड है वो वीडियो, जाके CCTV फुटेज वहां पे निकलवाए ना, वहां देखे। क्योंकि ये खुद काट के बयान क्यों चला रहे हैं वहां पर? जो जिस तरीके से उन्होंने कहा, कह रहे अपमान नहीं किया, आखिर बोलना तो पड़ रहा है ना कि हमने अपमान नहीं किया। नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे थे, आखिर अपमान तो किया है ना उन्होंने, बोला तो वही बात है ना। तोड़ मरोड़ के कौन सी गोदी मीडिया जो अमित मालविया दिखा रहे हैं ना, जो सिर्फ क्लिप दिखा रहे बना के, वो आप मत देखिए, संसद में वो मौजूद है ना क्लिप, वो देखिए आप जाकर के किस तरीके से उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। कि बाबा साहब के जरिए जो आप लोग अपर कास्ट पे टारगेट कर रही हैं। अपर कास्ट की बात ही नहीं है भाई, अब फिर लिया जाति धर्म। बाबा साहब की बात हो रही है, जिन्होंने संविधान लिखा उनकी बात हो रही है, संविधान के बदौलत आज वो बैठ के ये बोल पा रहे हैं, ठीक है? अपर कास्ट की बात नहीं हो रही है। बाबा आप बरगलाइए मत, जातिवाद तो आप लोग करते हैं, जातिवाद तो ये तमाम लोग करते हैं जो जाति धर्म में उलझा रखा है, ये लोग करते हैं। जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? इनको घबराहट क्यों है? जाति जनगणना कराने से इनको घबराहट क्यों है? करवा दीजिए ना, पता चल जाएगा कितने SC ST OBC है। क्यों ऐसी? अरे जय भीम वाले तो बहुत कुछ गिरा देंगे, आप उकसाने का काम मत करिए। बड़े संवैधानिक तरीके से वो अपना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं और प्रदर्शन करना भी जायज है। पहले सुन लीजिए, संवैधानिक तरीके से उनको माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, और तमाम विपक्षी दल भी जो है संवैधानिक तरीके से ही उनको माफी मंगवाने के लिए कह रहे हैं। अब ये समझिए, जय भीम के लिए उनको जबरदस्ती आपकी तरह मॉब लिंचिंग थोड़ी करने जा रहे हैं कि जय श्री राम बोलो। आपका पहले तो आप ये समझिए कि आपका धर्म क्या जय श्री राम बोलने से, दूसरे के धर्म से बुलवाने से ही मजबूत हो रहा है क्या? आपके खुद के बोलने से मजबूत नहीं हो रहा, इतना कमजोर है क्या आपका धर्म? पहले तो आप ये देखिए। तो इसलिए जय संविधान ऊपर है, ऊपर था और रहेगा, और बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम है, था, अमर रहेगा। आप ये समझ लीजिए। बहुत धन्यवाद।